कर चुका है, उसने ऐसा बयान दे दिया जिससे न केवल सरकार हमलावर हो हुई है बल्कि पाकिस्तान को भी मौका मिल गया है अपने पक्ष में दुनिया भर में माहौल बनाने के लिए। हमारे वरिष्ठ सहयोगी जिनेंद्र कुमार इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे। जिनेंद्र, टीआरएफ ने पहलगाम हमले के बाद बाकायदा इसकी जिम्मेदारी ली, हमले की जिम्मेदारी ली। भारत सरकार ने भी टीआरएफ के हेडक्वार्टर बहावलपुर में, जो कि लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर है और टीआरएफ को लश्कर ए तैयबा का मुखौटा माना जाता है, वहाँ पर हमला भी किया। पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस बारे में कुछ और कहा भी नहीं गया। पाकिस्तान बचाव की मुद्रा में रहा। अमेरिका की तरफ से भी टीआरएफ पर बैन लगा दिया गया। इतना पर्याप्त नहीं है सबूत कि टीआरएफ इन्वॉल्व था, पाकिस्तान से आतंकी आए थे? फिर भी सवाल बिल्कुल अपरिपक्व ही कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा वाकई में मतलब पाकिस्तान का पूरा नैरेटिव ही यही है कि पहलगाम आतंकी हमला जो हुआ है उसमें स्थानीय लोगों का हाथ है, पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं है। और जो पी चिदम्बरम को अगर हम सुने तो वो इस बयान के आसपास ही उनकी बात है, जो जिस तरीके से वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, इस बात के क्या सबूत है। देखिए, वो खुफिया तंत्र की जो नाकामी है उस पर सवाल खड़े कर रहे थे। वो सवाल सही भी है, विपक्ष को खड़े करना भी चाहिए, लेकिन जो बातें देश में एक जो हम कह सकते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, सत्ता पक्ष और विपक्ष का, कोई भी पार्टी सत्ता में रहे, आप पाकिस्तान को मौका नहीं देना चाहते, लेकिन आप चाहे अनचाहे, जाने अनजाने उन्होंने अपने बयान से मौका तो दे ही दिया है। और जाहिर सी बात है खुफिया तंत्र पर सवाल उठाने चाहिए, लेकिन उसमें आप ये इतना स्कोप मत दीजिए कि सरकार पर सवाल खड़े करने की बजाय आप पाकिस्तान को मौका दे दें पूरे देश पर सवाल खड़े करने के लिए। जी तो देखिए, जिनेंद्र कुमार कांग्रेस को लंबे समय से कवर करते हैं, पार्टी के भीतर जो इंटरनल डायनेमिक्स है उसको गहराई से समझते हैं, लेकिन इस बयान का ऑपरेशन सिंदूर से पहले जिनेंद्र क्या महत्व है? क्या मतलब ये समझ से परे है? क्या टोन सेट की जा रही है विपक्ष की? बिल्कुल, देखिए चिदम्बरम जो है वो स्पीकर्स की लिस्ट में है भी नहीं। जो वक्ताओं की सूची है आज ऑपरेशन सिंदूर पर जो चर्चा होनी है 2 दिन, उसमें कांग्रेस नहीं है, चिदम्बरम नहीं है, माफ करिए। और चिदम्बरम के बयान पर जो कांग्रेस के नेताओं से कुछ मैंने पूछा, वो सब लोग हतप्रभ थे कि इस तरीके की बात बोलने की क्या जरूरत है। कांग्रेस ने तय किया था कि खुफिया तंत्र पर सवाल उठाने हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप टीआरएफ को क्लीन चिट देते नजर आए, पाकिस्तान को क्लीन चिट देते नजर आए, ये पूछते नजर आए कि पाकिस्तान से आतंकवादी आए, इसके क्या सबूत है। और दूसरी तरफ देखिए, ऑपरेशन सरकार तो कह रही है ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, और इसके अलावा जो आतंकवादी हैं उनकी जो तलाश है वो चल ही रही है, और तलाश पूरी नहीं हुई। इसका यह मतलब नहीं है कि आप जो है वो देश का जो पूरा नैरेटिव है, अब तक जो खुफिया तंत्रों की तरफ से जो जानकारियां हैं, क्योंकि पाकिस्तान का हाथ है, आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, ये इनपुट कहीं ना कहीं खुफिया विभाग, खुफिया तंत्र के जरिए हम तक आई है, और इसको लेकर हमने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की है। और देश में ही अगर गृहमंत्री ये संदेश नहीं समझ पाए तो वाकई बड़ी हैरानी की बात है। तो देखिए, और ये बात जो है जो कांग्रेस ने तय की थी शायद इमरान मसूद तक भी नहीं पहुंच पाई, और इमरान मसूद का बयान भी लगभग उसी लाइन पर आ गया कि पाकिस्तान से आए थे या नहीं आए थे, क्या पाकिस्तान ने उनको एयर ड्रॉप किया था, सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ। लेकिन देखिए, इस सब पूरे इस मामले में सरकार को एक मौका मिल गया कांग्रेस पर हमलावर होने का, लेकिन इस दौरान विपक्ष लगातार हमलावर है। शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा है। और क्या कुछ उसकी प्रतिक्रिया में एनसी की तरफ से कहा गया है, साइना एनसी की तरफ से कहा गया है, सुनवाते हैं आप। प्रधानमंत्री तो आने वाले नहीं है मेरे हिसाब से। प्रधानमंत्री आएंगे तो प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में जवाब देना पड़ेगा। बहुत कुछ बातें हैं। सबसे पहले बात ऐसी है, ये सबसे बड़ी सुरक्षा की चूक है पहलगाम अटैक। पूरे कश्मीर में जो कानून लगा है AFPSA, तो आर्म्स एक्ट के बारे में, अब केंद्र शासित प्रदेश है, पुलिस आपकी है, आर्मी आपकी है ना। फिर भी आतंकवादी अंदर घुस गए 400 किलोमीटर अंदर, और अब तक मिले नहीं है। ये गृह मंत्रालय की सबसे बड़ी चूक है। तो गृह मंत्रालय को इस्तीफा देना चाहिए था गृह मंत्री को। ये तो कोर्ट मार्शल की केस है, कोर्ट मार्शल की केस है ये। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष ने इतने सारे सवाल प्रश्न चिन्ह किए हैं। 16 घंटा तक लगातार लोकसभा और राज्यसभा में इसकी चर्चा होगी। फोकस होगा भारत के मिलिट्री रिस्पांस को लेके, पहलगाम के टेरर अटैक्स को लेके, नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज। और हम मानते हैं कि जब कोई भी डिबेट होता है तो वो डिबेट होना चाहिए सदन के अंदर, सदन के बाहर नहीं। और हमें गर्व है कि इतने सारे लोगों ने पब्लिक सपोर्ट दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, और वही पॉलिटिकल इंटरेस्ट को लेके ये सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा पार्लियामेंट में।
जब चर्चा पहलगांव पर होगी, उससे पहले भी एक घटना हुई है, आखिरकार उसकी भी जानकारी अभी जनता को नहीं मिली है। और आप तो जागरूक लोग हैं, पहलगांव में क्या हुआ और उससे पहले जो हमारे जवान शहीद हुए थे उसकी भी जानकारी और सच्चाई अभी तक नहीं मिली है। तो आखिरकार आतंकवाद और आतंकवादी घटनाएं बार बार क्यों हो रही बीजेपी की सरकार में, सवाल तो यही है। और फिर अगर घटना पहलगांव की हुई तो जो टेररिस्ट थे वो आसमान खा गया उन्हें, क्या ज़मीन खा गई और इसको, आखिरकार वो टेररिस्ट कहाँ हैं? उनको पकड़ना, उनके बारे में जानकारी होना, इस सरकार को जवाब देना है, क्योंकि सरकार इस पे जवाब दे सकती है। तो सरकार जहां सवालों के घेरे में है, वहीं सरकार को 5 सितंबर के बयान के बाद विपक्ष पर हमला करने का मौका मिल गया है। सदन में जैसे ही 12 बजे ऑपरेशन सिंदूर पर बहस शुरू होगी, इससे जुड़ा हुआ सबसे सटीक अपडेट सबसे पहले आप एनडीटीवी पर हासिल करेंगे। अभी फिलहाल विजय चौक से चलते हैं स्टूडियो सुमित अवस्थी के पास। शुक्रिया विकास। लगातार अपडेट आप देख रहे हैं संसद में क्या चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर। आज पूरे देश की निगाहें ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार भारतीय संसद में चर्चा होने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पहलगाम में हमला हुआ, उसमें 26 महिलाओं का सिंदूर उजड़ा था और उनके पतियों को उनके सामने गोली मारी गई थी। हमारे साथ ऐसी एक पीड़िता, ऐसी एक विक्टिम ऐश्वर्या द्विवेदी जी जुड़ रही हैं कानपुर से। ऐश्वर्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, जुड़ने के लिए। मैं जानता हूं कि करीब 2 महीने का वक्त हुआ, पर ये हालात आपके लिए बहुत ही कठिन रहे होंगे। आज संसद में चर्चा हो रही है, सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने है, आपको इस चर्चा से क्या उम्मीद है? सर, पहले सबसे बड़े रिक्वेस्ट मैं जो करना चाहूंगी सबसे कि इसमें पॉलिटिक्स नहीं जुड़नी चाहिए। दिस इज वन नेशन थिंग। ये एक नेशन की बात है कि एक पूरे हिंदुस्तान की बात है। इसमें पॉलिटिकल मुद्दा नहीं होना चाहिए। हम लोग पॉलिटिकल मुद्दा बन के नहीं जाना चाहते। हम फैमिलीज, हम 26 शहीद एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनना चाहते जी। तो इस पे मेरा सबसे पहला रिक्वेस्ट है कि उन शहीदों की लाइफ को आप नजर में रखते हुए और इसको एक हिंदुस्तान की चर्चा बनाइए कि हमें एज अ नेशन क्या करना है, हमें एज एक यूनाइट होके क्या करना है। ना कि ये पार्टी ये ऐसा कर ही नहीं पाई या वो पार्टी ऐसा कर नहीं पाई या इस पार्टी ने ये नहीं किया। ये क्वेश्चंस ही नहीं है सर। उन्होंने पार्टीज नहीं पूछी, उन्होंने हमसे ये पूछा कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो। उन्होंने हमसे धर्म नहीं पूछा, सॉरी जात नहीं पूछी, जी। तो सॉरी व्हाट माय वर्ड्स। उन्होंने ये पूछा है सर। तो आज एज अ नेशन हमें बात करनी है। मेरा ये रिक्वेस्ट है। बहुत ही वाजिब रिक्वेस्ट है आपकी ऐश्वर्या जी, और बहुत ही समझदारी भरा आपका बयान है। मैं लगातार आपको फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ जब से ये हादसा हुआ। उसके पहले तो शायद हम आपको नहीं जानते थे, लेकिन ऐश्वर्या जी आप भी पढ़ी लिखी महिला हैं, देख रही हैं क्या चल रहा है आसपास हिंदुस्तान में। जिस तरह का डिबेट आजकल चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, पहलगाम की घटना को लेकर, क्या आपको लगता नहीं कि ये जानने का अधिकार है कि क्यों किया गया हमला, कैसे हुआ हमला, क्यों अब तक पकड़े नहीं गए, जो बात अपोजिशन कर रहा है? या आप भी चाहेंगे कि सिंदूर का जो बदला लिया गया, पाकिस्तान के जो कैंपों को, आतंकी कैंपों को ख़त्म किया गया, उतनी ही चर्चा हो? नहीं सर, टेररिज्म के अगेंस्ट चर्चा होनी चाहिए कि हम अब कोई और टेररिस्ट अटैक नहीं होने देंगे। हम अब और किसी शुभम द्विवेदी को नहीं जाने देंगे। हम और इन 26 के अलावा अब हमारे देश से और जाने टेररिज्म में नहीं जाएंगी। ये मुद्दा होना चाहिए। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्या नहीं हुआ, ये क्वेश्चंस आप सब पार्लियामेंट में लोग उठाएंगे ही। ये बात मैं भी सुनूंगी, बट मेरे जो सबसे बड़े मुद्दे हैं वो यही है कि हम अगेंस्ट द टेररिज्म क्या करेंगे, हम उन 26 लोगों के लिए क्या करेंगे, उन 26 शहीद के लिए क्या करने वाले हैं, उन लाइफ को हमें भूलना नहीं है, हम उसके लिए क्या करने वाले। और तीसरा जो जिसके लिए मैं एक चाहती हूँ कि लोगों को भी आके बोलना चाहिए कि हम इंडियन आर्म्स को थैंक्स बोलें कि उन्होंने एक कदम उठाया। मैं नहीं कह रही ये खत्म हो गया है, लेकिन ये शुरुआत तो जरूर है। पाकिस्तान में घुस के अगर आप उनके मेन हेडक्वार्टर्स खत्म कर रहे हो तो आप उनको वो जहां से शुरू हो रहे हैं, जहां से वो पनप रहे हैं, आप वो खत्म कर रहे हो।
ये कीड़े मकोड़ों की तरह तो सर कहाँ कहाँ है क्या पता, अभी आपके आसपास हमारे आसपास घूम रहे हो, हमें नहीं मालूम। ये तो घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं चल रहे हैं, इनको तो एक फोन आता है तो उन्हें पता होता है अच्छा गन उठा के ये करना है जाके, इन्हें कुछ पता ही कहाँ है उसके अलावा, इन्हें इससे ज्यादा नॉलेज भी नहीं दी जाती है। जिन्होंने आके वहां पे अटैक किया है उन्हें कुछ पता नहीं होता है। दे आर लाइक स्लीपर सेल्स स्लीपिंग समवेयर, दे हैव गॉट अ कॉल, वो उठे आके उन्होंने गन उठाई मार दिया। उन्हें कुछ नहीं पता इसके बिहाइंड एजेंडा क्या है, इसके पीछे पाकिस्तान में बैठे हुए वो लोग क्या कर रहे हैं उन्हें नहीं मालूम है। एंड ये बिगर पिक्चर हमें देखनी, मैं इतनी छोटी हो के ये बिगर पिक्चर देख पा रही हूँ कि वो पाकिस्तान में घुस के उनके एक तरीके से ट्रेनिंग कैंप्स खत्म कर रहे हैं। तो ये लोगों को क्यों नहीं दिख रहा, ये क्यों नहीं सबको दिख रहा? मैं जिसने अपना एक हस्बैंड खोया है, मैं इस बिगर पिक्चर को देख पा रही हूँ सर। और ये बड़ी लोग इस चीज कामयाबी पे है question- हमारी आर्मी की, हमारी पॉलिसी मेकर्स की, कि पाकिस्तान के अंदर अटैक करके 9 कैंपों को उड़ा देना, 9 के 9 से अधिक कैंपों को, ये आज तक नहीं हुआ था। बिल्कुल, इस चीज पे बात ही नहीं कर रहे कि ये आज तक ऐसा नहीं हुआ था, ये हुआ है। इस चीज से बात ही नहीं कर रहे। एंड दिस इज समथिंग टू से थैंक्स टू इंडियन आर्मी, ये इंडियन आर्मी को थैंक यू बोलना है। दिस इज, ये स्ट्रेटेजिकली प्लान इंडियन आर्मी की थी, ये हमें हिंदुस्तान की आर्म फोर्सेस को धन्यवाद देना है, इसको पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना है। पता नहीं क्यों हमारा नेशन एक नहीं हो पाता है इस चीज में, हमारा नेशन एक होकर ये क्यों नहीं बोल पाता कि पाकिस्तान टेररिज्म है, पाकिस्तान ही आतंकवाद है। इनफैक्ट आज तो कांग्रेस के बड़े नेता और देश के फॉर्मर होम मिनिस्टर चिदम्बरम साहब का एक जो बयान आया कि भाई वो पाकिस्तानी थे, इस बात का क्या सबूत है, कैसे आपको पता कि वो पाकिस्तान से आए थे और पाकिस्तान चले गए? इस तरह के स्टेटमेंट को जब आप देखती हैं, सुनती हैं, तो आपके मन में क्या आता है? सर शायद इनके साथ हुआ नहीं है तो इन्हें दिख नहीं रहा, इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। मेरे साथ हुआ है, मेरी फैमिली ये झेल रही है। वो आके जिस तरीके से हमसे बात करके हमसे बोल के गया कि आप हिंदू हो मुसलमान हो, मैं क्या बोलूं? मैं, हमें कोई आके यहाँ हमारे देश का मार जाएगा ऐसे पूछ के? हमारे देश के ऐसे कर रहे होते तो वो पूछते कि कौन से जात के हो, किसके हो, क्या हो, ये है वो है, उनका और कोई एजेंडा होता, वो आके मार के चले गए। ये सिर्फ टेररिज्म है। और इस चीज को नोटिस क्यों नहीं कर रहे लोग, इस चीज पे क्यों नहीं बात कर रहे लोग कि पाकिस्तान ही टेररिस्ट है, पाकिस्तान ही टेररिज्म सपोर्ट करता है, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ दैट हम अपने देश में ही लड़ाई कर रहे हैं। और यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं शनिया जी कि पाकिस्तान ने इस मामले पे भारत से अधिक सहानुभूति दुनिया भर में हासिल कर ली है। इस तरह की वॉइसेस भी अपने देश में सुनाई दे रही हैं। I don't know what these people, they're sick. मुझे समझ में नहीं आता है। पर वो 3-4 लोग जो थे जिन्होंने वो पहलगाम को अटैक किया था, आप लोगों ने जिसको झेला, उस दर्द भरी तस्वीर को, वो पहले कहा गया कि 3 तस्वीरें आई, फिर तस्वीरों के स्केच कहा गया कि वो भी गलत हैं, वो अब तक पकड़े नहीं गए हैं। नहीं, जब मुझे सर इसकी साफ पूरी तरीके से नॉलेज तो नहीं है, बट जितना मुझे पता है कि वो मारे गए हैं। एंड इस चीज का प्रूफ एनआईए के पास है, उन्हें इस चीज का प्रूफ इंडियन आर्मी को देना है, हमें, आपको या नॉर्मल लोगों को देने की जरूरत नहीं है। दे आर वर्किंग इन अ बिगर पिक्चर, दे आर वर्किंग फॉर द नेशन, दे आर नॉट वर्किंग फॉर देम, फॉर दीज पॉलिटिकल लीडर्स हु आर स्पीकिंग, जो बोल रहे हैं हिंदुस्तान को इस बात में डिवाइड कर रहे हैं कि आप इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना दीजिए, तो आप इसको पाकिस्तान सेव कर लीजिए, तो ये कर लीजिए, तो वो कर लीजिए। ये उनके लिए नहीं है, हमें उन्हें जवाब भी नहीं देना है, ना एनआईए को उन्हें जवाब देना है, ना इंडियन आर्मी को उन्हें जवाब देना है। उन्होंने अटैक किया है, उन्होंने उन लोगों को जिस हाथ ने शुभम को मारा है वो हाथ काटे जा चुके हैं, ये मुझे भी पता है, ये एनआईए ने बताया भी है। स्टिल पीपल आर क्वेश्चनिंग, तो उसका मैं और आप जवाब नहीं दे सकते। दे आर सिक विद देयर ब्रेन, उनको हम कुछ नहीं बोल सकते। शनिया जी, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके रुख बड़ा साफ है, स्पष्ट है कि जो हुआ उस पर पूरे हिंदुस्तान की एक आवाज़ निकल कर आनी चाहिए कि पाकिस्तान में आतंकवाद है और आतंकवादियों के साथ कोई बातचीत, कोई समझौता नहीं हो सकता। इस बीच में खेलने की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैचेस की बातें हो रही हैं, क्या आपको लगता है कि जायज़ है? बिल्कुल भी नहीं। एंड दिस इज वेरी हर्टफुल। ये कहीं ना कहीं मुझे ये दिखा रहा था कि शायद हमारे इमोशंस वैल्यूड ही नहीं है। 3 महीने हुए हैं सर पहलगाम अटैक को, 3 महीने हुए इस टेररिस्ट अटैक को। हम कैसे भूल के पाकिस्तान के साथ इंडियन पाकिस्तान मैच एक्सेप्ट कर रहे हैं? आई हैव नो क्लू।
आई हैव नो क्लू हु दीज पीपल आर जो उठ के ये एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं हम क्रिकेट खेलेंगे पाकिस्तान के साथ। तो आप बातचीत भी कर लो, चले जाओ पाकिस्तान ही रह लो। 26 जुलाई जब करगिल विजय दिवस होता है उस दिन एशिया कप का टूर अनाउंस होता है। हम पाकिस्तान के खिलाफ एक तरफ जीत का जश्न मनाते हैं कि करगिल में हराया था, और फिर हम कहते हैं कि अब सितंबर में जाके हमको क्रिकेट खेलना है, और एक नहीं 3-3 बार खेलना है। भले दुबई में खेलेंगे पर 3-3 बार खेलना है। कहीं भी खेलिए सर, आप खेल रहे हो, अब यू आर एंटरटेनिंग पाकिस्तानीज। नो, मैं इस चीज से बहुत ज्यादा हर्ट हूँ, और मुझे नहीं पता कि लोग क्यों ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। प्लीज मेरी आप लोगों से भी अपील है, स्टैंड अगेंस्ट थिंग, बायकॉट दिस, प्लीज बायकॉट दिस। इनफैक्ट तमाम खिलाड़ियों को आगे आना चाहिए, जैसे सीनियर क्रिकेटर्स आए थे अभी लंदन के लिए, ऐसे तमाम खिलाड़ियों को, बोर्ड को आगे आना चाहिए कि इस पे मैच खेलने की आवश्यकता नहीं है। आप खिलाड़ी हो, आप इंडिया के लिए खेलते हो, आपके अंदर तो देश भावना सबसे पहले आती है। आप क्यों नहीं खड़े हो पा रहे अपने देश के लिए? आप क्यों नहीं खड़े होके बोल सकते कि हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ, इंक्लूडिंग देम इन एशिया कप? दैट इज अ बिग मिस्टेक। आप उन्हें एशिया कप में इंक्लूड ही क्यों कर रहे हो? उसके बाद फिर आप इंडिया पाकिस्तान मैच रख रहे हो। ऐशन्या, बड़े बड़े आपके कॉन्क्रीट और स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट्स हैं। मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्या पाकिस्तान से किसी भी लेवल पे कोई बातचीत होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, वो लायक ही नहीं है। वो पाकिस्तान बात करने के लायक ही नहीं है, पाकिस्तान से कोई समझौता करने लायक नहीं है, पाकिस्तान से किसी भी तरीके का लेन देन, कोई ट्रीटी, कोई व्यापार, विचार, एनीथिंग रिलेटेड टू पाकिस्तान आई डोंट थिंक होना चाहिए। दे आर नॉट वर्थ इट, दे आर द किलर्स। वो आतंकवाद है, हमें उनके अगेंस्ट खड़े होना है। और मैं आज पूरी उम्मीद से बैठी हूं कि टेररिज्म के खिलाफ कोई चर्चा होगी, उन शहीद 26 लोगों के लिए कोई चर्चा होगी, उनके लिए कुछ तो करेंगे, उन 26 फैमिली के लिए कोई बात होगी, जो मुद्दा होना चाहिए जी, ना कि इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहिए। मैं एक आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूं और फिर आपको इजाजत दूंगा, और वो ये कि एक सवाल जो आप अभी, एक सुझाव जो आप विपक्ष को देना चाहें, एक सुझाव जो आप सत्ता पक्ष को देना चाहें। डिबेट शुरू होने में 15 मिनट बाकी है। स्टैंड विद द नेशन, एक खड़े होइए, हिंदुस्तानी बन के सोचिए। आप पहले एक हिंदुस्तानी हो, फिर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के हो, फिर आप किसी जात के हो, फिर आप किसी और चीज में हो। आप पहले एक हिंदुस्तानी हो। प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन, स्टैंड टुगेदर, एक हिंदुस्तानी समझ के बात करिए, एक हिंदुस्तानी बन के सोचिए, टेररिज्म के खिलाफ सोचिए, उन 26 लोग, 26 मासूम, 26 शहीद, उनके खिलाफ सोचिए कि उनके लिए सोचिए कि हमें क्या करना है। उनके खिलाफ मत जाइए। ये पॉलिटिकल अननेसेसरी इसको एजेंडा बना के आप खिलाफ जा रहे हो, आप हमारे अगेंस्ट लड़ रहे हो, आप हमसे कह रहे हो कि हमारी दीज लाइफ डजंट मैटर, वी डोंट मैटर। आप हमसे ये कह रहे हो उनके खिलाफ लड़के। बहुत बहुत शुक्रिया ऐशन्या, वक्त निकालने के लिए, जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच ऐशन्या द्विवेदी। इनके पति शुभम की भी पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। और बड़ा साफ रुख है ऐशन्या का, और बहुत ही मैच्योर रुख है ऐशन्या का। इसकी तारीफ भी करनी चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान को एक साथ मिलकर आज संसद की चर्चा में ये बात निकल कर आनी चाहिए कि पूरा हिंदुस्तान आतंकवाद के मामले पर एक है, और इसमें किसी भी कीमत पर आतंकवादियों को कहीं से भी वो क्यों ना आ रहे हैं उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको ख़त्म करके छोड़ेंगे। जो स्टैंड भारतीय आर्मी ने लिया उसकी तारीफ हो, इस बारे में ऐशन्या भी वही चाहती हैं जो पूरा देश इस वक्त चाहता है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, लेकिन खबरें जारी है, बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। आज आप देखेंगे खबर का खबाड़ा कैसे बनता है। कुछ लोग खबर लेकर आते हैं, कुछ लोग उसमें मसाला लगाते हैं, कोई उसमें एजेंडा तो कोई प्रोपेगेंडा, कोई मेलोड्रामा तो कोई हंगामा मिक्स कर देता है, और आप तक पहुंचते पहुंचते हो जाता है खबर का खबाड़ा। ऐसे में जरूरी हो जाता है वो रिपोर्टर जिसकी हो सत्ता के गलियारों तक पकड़, और जो लगाए खबरों पर विश्वास की मोहर, या यूं कहिए विकास की मोहर। देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया अपने टाटा प्ले सब्सक्रिप्शन पर फ्री में देखने के लिए व्हाट्सएप करें @506 1800 208663 पर, या अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस कॉल करें 08068580506 पर।
देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया अपने टाटा प्ले सब्सक्रिप्शन पर फ्री में देखने के लिए व्हाट्सएप कीजिए @5061800208633 पर या अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल दीजिए 08068580506 पर। बोरिया मजुमदार एनडीटीवी पर लगातार। देखिए मेरे साथ इंग्लैंड से लाइव कवरेज। यंग टीम इंडिया का इम्तिहान, क्या है गिल गंभीर का प्लान। हर सेशन में बदलता खेल, पिच से लेकर मैच की डिटेल। देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया अपने टाटा प्ले सब्सक्रिप्शन पर फ्री में देखने के लिए व्हाट्सएप कीजिए @506, नंबर है 1800208663 पर या फिर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस कॉल दीजिए 08068580506 पर। रिपोर्ट मिल गई है, लेकिन चैन क्यों नहीं मिल रहा? तथ्य एक तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन तजुर्बा कहीं और। थोड़ी और गहराई में जाते हैं इस खबर की। सर, लोग यहाँ सबसे तेज और सनसनीखेज हो रहे हैं और हम इतना सोच रहे हैं। तेज हुआ तो क्या हुआ जब सच ही पीछे छूट गया। उस ब्रेकिंग न्यूज का क्या करना जब भरोसा ही टूट गया। जहां सिर्फ वही खबरें लाऊंगा मैं जिसकी तह तक जाऊंगा मैं। देश का सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया देखिए डीडी फ्री डिश चैनल नंबर 55 पर। लाहौल और स्पीति में पाइपलाइन फटने से आई बाढ़, 10 से 15 घरों को पहुंचा नुकसान। सेब के बगीचों को भी हुआ नुकसान। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के कारण अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, लोगों ने नदी किनारे न जाने की अपील लोगों से की। उत्तरकाशी के यमुनोत्री हाईवे पर फिर भूस्खलन। हाईवे पर भरभराकर गिरा पहाड़ का बड़ा हिस्सा, मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बचे लोग। उत्तराखंड के 4 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, बागेश्वर और नैनीताल में तेज बारिश की संभावना जताई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा, कई घाट और मंदिर पानी में डूबे। महाकाल लोक में भी घुसा पानी। ग्वालियर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में भरा पानी। 50 से ज्यादा लोगों को किया गया रेस्क्यू। अहमदाबाद में भी मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात। शहर के कई इलाकों में भीषण जल भराव, आवाजाही पर पड़ा असर, लोगों की बड़ी परेशानी। गुजरात के पाटन में बारिश, बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जगह जगह पानी भरने से लोग परेशान हैं। कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भरा। गुजरात के बनासकांठा में बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो गई हैं। लोगों के कमर तक पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ओडिशा में भारी बारिश से उफान पर है नदी नाले। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात, प्रशासन के लोगों से सावधानी बरतने की अपील। बारिश के चलते जबलपुर में बरगी बांध ओवरफ्लो, बांध की कुल क्षमता का 78% पानी से भरा। डैम के कई गेट खोले गए। मध्य प्रदेश के रायसेन में बारिश के कारण बारना बांध के खोले गए 6 गेट। बांध से पानी छोड़े जाने से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा। मध्य प्रदेश के बैतूल में कन्हैया कोल झरने पर बड़ा हादसा हो गया। सेल्फी लेते समय पैर फिसलने से झरने। और एक बार फिर आपका स्वागत। इस वक्त एक और संसद से खबर आ रही है। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी है अब तक कुछ मिनटों के बाद। इस बीच कांग्रेस ने अपने बड़े नेता जो लिस्ट सौंपी है अपने वक्ताओं की, उसमें शशि थरूर का नाम नहीं है। तो पता चल रहा है कि शशि थरूर इस चर्चा में हिस्सा नहीं लेंगे। शशि थरूर कांग्रेस की तरफ से जो सूची सौंपी गई है लोकसभा
के सचिवालय को, उसमें शशि थरूर का नाम नहीं है। थरूर ने खुद ही बोलने से इनकार कर दिया। ये खबर दे रहे हैं कांग्रेस के सूत्र हमको बता रहे हैं कि शशि थरूर ने खुद ही कहा कि वो इस चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहेंगे। आपको याद दिलाएं, शशि थरूर उस पार्लियामेंट्री डेलीगेशन का हिस्सा भी थे जो दुनिया में अलग अलग मुल्कों में गए, 6-7 मुल्कों में गया उनका डेलीगेशन। और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पाकिस्तान की जो कलई खोली है डिप्लोमेसी के लेवल पर भारत ने, उस टीम का भी वो हिस्सा रहे, उस टीम की उन्होंने अगुवाई की थी। शशि थरूर और कांग्रेस आलाकमान के बीच इन दिनों में वाद विवाद की भी खबरें हैं और इसीलिए थरूर का नाम कांग्रेस की औपचारिक लिस्ट में नहीं है। अब खबर ये आ रही है कि शशि थरूर ने खुद ही बोलने से इनकार किया है। व्यू मस्त है और चाय भी बुरी नहीं है। नए घर में चाय के मजे कहाँ लोगे? ये खूबसूरत चिंता आप करिए। होम लोन की चिंता हम संभाल लेंगे विद अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स एंड इंस्टेंट सैंक्शन। तो कोई हंगामा मिक्स कर देता है और आप तक पहुंचते पहुंचते हो जाता है खबर का खबाड़ा। ऐसे में जरूरी हो जाता है वो रिपोर्टर जिसकी हो सत्ता के गलियारों तक पकड़ और जो लगाए खबरों पर विश्वास की मोहर, या यूं कहिए विकास की मोहर। देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया अपने टाटा प्ले सब्सक्रिप्शन पर फ्री में देखने के लिए व्हाट्सएप करें @506 1800 20 86633 पर या अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस कॉल करें 080 6858 0506 पर। देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया अपने टाटा प्ले सब्सक्रिप्शन पर फ्री में देखने के लिए व्हाट्सएप कीजिए @506 1800 208 6633 पर या अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल दीजिए 080 685 80506 पर। बोरिया मजुमदार एनडीटीवी पर लगातार। देखिए मेरे साथ इंग्लैंड से लाइव कवरेज। यंग टीम इंडिया का इम्तिहान, क्या है गिल गंभीर का प्लान। हर सेशन में बदलता खेल, पिच से लेकर मैच की डिटेल। देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया अपने टाटा प्ले सब्सक्रिप्शन पर फ्री में देखने के लिए व्हाट्सएप कीजिए @506, नंबर है 1800 208 6633 पर या फिर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस कॉल दीजिए 080 685 80506 पर। रिपोर्ट मिल गई है, लेकिन चैन क्यों नहीं मिल रहा? तथ्य एक तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन तजुर्बा कहीं और। थोड़ी और गहराई में जाते हैं इस खबर की। सर, लोग यहाँ सबसे तेज और सनसनीखेज हो रहे हैं और हम इतना सोच रहे हैं। तेज हुआ तो क्या हुआ जब सच ही पीछे छूट गया। उस ब्रेकिंग न्यूज का क्या करना जब भरोसा ही टूट गया। जहां सिर्फ वही खबरें लाऊंगा मैं जिसकी तह तक जाऊंगा मैं। देश का सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया देखिए डीडी फ्री डिश चैनल नंबर 55 पर। लाहौल और स्पीति में पाइपलाइन फटने से आई बाढ़, 10 से 15 घरों को पहुंचा नुकसान। सेब के बगीचों को भी हुआ नुकसान। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के कारण अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। लोगों ने नदी किनारे न जाने की अपील लोगों से की गई। उत्तरकाशी के यमुनोत्री हाईवे पर फिर भूस्खलन। हाईवे पर भरभराकर गिरा पहाड़ का बड़ा हिस्सा। मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बचे लोग।
उत्तराखंड के 4 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, बागेश्वर और नैनीताल में तेज बारिश की संभावना जताई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा, कई घाट और मंदिर पानी में डूबे, महाकाल लोक में भी घुसा पानी। ग्वालियर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में भरा पानी, 50 से ज्यादा लोगों को किया गया रेस्क्यू। अहमदाबाद में भी मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात, शहर के कई इलाकों में भीषण जल भराव, आवाजाही पर पड़ा असर, लोगों की बड़ी परेशानी। गुजरात के पाटन में बारिश, बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, जगह जगह पानी भरने से लोग परेशान हैं, कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भरा। गुजरात के बनासकांठा में बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो गई हैं, लोगों के कमर तक पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ओडिशा में भारी बारिश से उफान पर है नदी नाले, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात, प्रशासन के लोगों से सावधानी बरतने की अपील। बारिश के चलते जबलपुर में बरगी बांध ओवरफ्लो, बांध की कुल क्षमता का 78% पानी से भर। लोकसभा में थोड़ी देर बाद शुरू होगी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होते ही एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष की नारेबाजी। स्पीकर ने कहा, आप सदन क्यों नहीं चलने देना चाहते। पहलगाम आतंकियों के पाकिस्तानी होने के सबूत पर विवादों में घिरे चिदंबरम अब अपनी सफाई में कहा, मेरे इंटरव्यू को अधूरा दिखाकर किया जा रहा है ट्रोल। बिहार की वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। संसद परिसर में भी विपक्ष का प्रोटेस्ट, कहा ऐसी प्रक्रिया लोकतंत्र के लिए खतरा। डिंपल यादव पर मौलाना रशीदी के विवादित बयान पर भी घमासान। संसद परिसर में एनडीए सांसदों ने किया प्रदर्शन, अखिलेश की चुप्पी पर उठाए सवाल। यूपी में बाराबंकी के औसनेश्वर मंदिर में भगदड़, हादसे में 2 लोगों की मौत, 29 श्रद्धालु घायल। मंदिर में जलाभिषेक के दौरान करंट लगने से हुआ हादसा। ऑपरेशन सिंदूर पर घमासान है, महाबहस की तैयारी है। संसद में कुछ ही पलों में दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में संसद की कार्रवाई आप देखेंगे। लोकसभा में आज चर्चा होनी है, 16 घंटे का समय मुकर्रर किया गया है। लगभग 2 दिन, सोमवार और मंगलवार, 2 दिन के दौरान ये चर्चा चलेगी। राज्यसभा में भी 16 घंटे का समय मुकर्रर किया गया है ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा के लिए। राज्यसभा में मंगलवार यानी कल से चर्चा शुरू होनी है। अभी दोनों हाउस एडजर्न है। एसआईआर के मामले पर आज जब कार्रवाई शुरू हुई थी लोकसभा में तो विपक्ष ने मांग की थी एसआईआर के मामले पर संसद परिसर के बाहर भी, लोकसभा के बाहर संसद परिसर के अंदर भी विपक्ष ने आज फिर प्रोटेस्ट किया। एंटी डेमोक्रेटिक बताया एसआईआर की प्रक्रिया को। आज एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में भी अहम सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार सुनवाई में इलेक्शन कमीशन से हलफनामा मांगा था, जो उसने 21 तारीख को दे दिया था, और उस हलफनामे के जवाब में एडीआर, जो कि मूल पिटिशनर है इस मामले की, उसने भी अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट को 2 दिन के बाद दाखिल कर दिया। अब दोनों जवाबों को पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसकी अगुवाई खुद चीफ जस्टिस कर रहे हैं गवई साहब, वो आज इस पर आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन इस बीच संसद की कार्रवाई शुरू हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बारे में बहुत कहा गया, संसद में विशेष सत्र बुलाया जाए, चर्चा हो, आज वो चर्चा का पल आ गया है। देखते हैं लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो रही है। स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय माननीय सभापति, माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष को कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं की प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की
किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज के कार्य की सूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लिखित कागजात को सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 3 श्री जयंत चौधरी जी। Honorable Speaker, sir, I rise to lay, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 3 of today's list of business. थैंक यू सर। आइटम नंबर 4 माननीय श्री पंकज चौधरी जी। आइटम नंबर 4। सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 4 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 5 सुश्री शोभा करेंद्र मैडम। महोदय, मैं आपके अनुमति से आज का कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। थैंक यू मैडम। आइटम नंबर 6 माननीय श्रीमती रक्षा खड़से। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy of Hindi and English version of the paper as shown against my name at serial number 6 in today's list of business. थैंक यू मैम। आइटम नंबर 7 माननीय श्री सुकांत मजुमदार जी। Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 7 in today's revised list of business. थैंक यू सर। आइटम नंबर 8 माननीय श्री ईर्ष मल्होत्रा जी। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक 8 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 9 माननीय श्री सप्तगिरी उलाका जी। आइटम नंबर 10 माननीय श्री सर आइटम नंबर 9 Sir, I rise to present the 14th report, Hindi and English version of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj, as listed against my name in today's list of business. थैंक यू सर। आइटम नंबर 10 माननीय श्री पंकज चौधरी जी। मैं आपकी अनुमति से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य, व्यय, लोक उद्योग और निवेश तथा लोक आर्थिक प्रबंधन विभागों से संबंधित अनुदानों की मांगों 2025-26 के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन में अति विस्तृत सिफारिशों को कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य देता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 11 माननीय सुश्री शोभा करांडले जी। Speaker, sir, with your permission, I wish to make the statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 16th report of the Standing Committee on Labour, Textiles, Skill Development on Social Security and Welfare Measures for Interstate Migrant Workers pertaining to the Ministry of Labour and Employment. थैंक यू मैडम। आइटम नंबर 12 माननीय श्री किरण रिजिजू जी। Chairman, sir, I rise to move that this House do agree with the 10th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 25th July 2025. प्रश्न ये है कि यह सभा 25 जुलाई 2025 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 10वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है। हाँ वालों के पक्ष में हुआ प्रस्ताव अनुमोदन किया जाता है।
नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखने के लिए अध्यक्ष द्वारा की जाने वाली घोषणा। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वो व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले का अनुमतिधन पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। एक मिनट सदा नहीं है मिस्टर, तरीका रखिए, तरीका ठीक नहीं है। माननीय सदस्य, सदन में मांग करने से या किसी विषय पर चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। जो भी विषय होगा वो बिजनेस एडवाइज कमेटी में चर्चा से होता है। आप यहाँ पर सदन में बेल में आके मांग करोगे तो नहीं होगा। दूसरा, आप ऑपरेशन नहीं, आपको ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी है नहीं करनी है आपको? अगर करनी है तो आप जाइए सदन के अंदर, और नहीं करनी है तो बताइए। आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप सब दल के नेता आए थे, सब दल के नेताओं ने सर्वसम्मति से कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। आप जो मेरे चेंबर में चर्चा करते हो उसके बाद फिर बेल पे आते हुए उचित है क्या? राजनीतिक दल में और नेताओं में कमिटमेंट भी कुछ बात होती है। या तो आप चर्चा करना चाहते नहीं करना चाहते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा चाहते नहीं चाहते? चाहते हैं तो सदन के अंदर अपनी सीट पे बैठिए। सदन स्थगित कर दूं? नहीं करना चाहते आप चर्चा? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते? कोई भी मुद्दा बेल में उठाने से किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। संसद के अंदर नियम प्रक्रिया है। नियम प्रक्रिया के तहत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर चर्चा होती है, उसके बाद मुद्दों पर चर्चा होती है। जो कुछ भी अगर आप नहीं चाहते, फिर मैं आपसे अंतिम बार आग्रह करना चाहता हूं कि आप अगर ऑपरेशन सिंदूर के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते चर्चा, सदन की कार्रवाई आज 1 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो यहाँ पर इस वक्त लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया है, जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई को 1 घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा है। विपक्षी सांसदों को ओम बिरला लगातार यहाँ पर पूछ रहे थे कि आप चर्चा चाहते हैं या नहीं, लेकिन विपक्षी सांसद वेल के काफी करीब आकर हंगामा कर रहे थे लगातार। और उसके बाद इस वक्त ये वो वक्त था जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होनी थी। 16 घंटों का वक्त तय किया गया था यहाँ पर, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वक्तव्य देना था, उन्हें पूरी जानकारी देनी थी, पूरे देश को, सदन को उससे वाकिफ कराना था। लेकिन विपक्षी सांसदों ने सदन की कार्रवाई में जैसे ही 12 बजते हैं उसके बाद हंगामा शुरू हुआ है, और आखिरकार कुछ वक्त के लिए यानी कि 1 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित यहाँ पर करना पड़ा है। लगातार हम देख रहे थे कि लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो है वो विपक्षी सांसदों से हंगामा ना करने की गुजारिश कर रहे थे, उनको नसीहत दे रहे थे कि अपनी अपनी जगह पर जाएं, क्योंकि वो ये सवाल उठा रहे थे कि जब विपक्ष चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी है, तो जब वक्त तय हुआ है तो आखिर वो चर्चा क्यों नहीं करने दे रहे, हंगामा क्यों कर रहे हैं। लेकिन विपक्षी सांसद लगातार हंगामा करते हुए नजर आ रहे थे, और आखिरकार यहाँ पर 1 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। तो रक्षा मंत्री को यहाँ पर चर्चा की शुरुआत करनी थी। कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई जो हैं, उन्हें चर्चा आगे बढ़ानी थी। यहाँ पर कांग्रेस के वक्ताओं में सोनिया गांधी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का भी नाम सामने आ रहा था, लेकिन अभी फिलहाल हंगामा इतना बढ़ा कि लोकसभा स्पीकर ने कार्यवाही को 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। चलते हैं हमारे सहयोगी मनोगिया लोहिवाल के पास,
ज्यादा अपडेट के साथ। मैं इस समय वहां खड़ी हूं जहां पूरे देश की नजर है, जहां पूरा देश ये देखना चाहता है, सुनना चाहता है कि उनके इलेक्टेड नुमाइंदे यानी कि सांसद क्या कहेंगे आज, सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। भले ही तीखी बहस होने वाली हो, तीखी चर्चा होने वाली हो, लेकिन अगर चर्चा होनी ही नहीं तो फिर कैसे होगा। मेरे साथ प्रवक्ताओं का पैनल है, सांसदों का पैनल है। पूछते हैं सबसे पहले निखिल से, आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर चर्चा अगर करनी है, संसद में समय दे दिया, तो फिर चर्चा करने में दिक्कत क्या है, हंगामा क्यों है बरपा? बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया कि जब सरकार ने 25 घंटे का समय दे दिया है ऑपरेशन सिंदूर पे बात करने के लिए, पहलगाम टेरर अटैक पे बात करने के लिए, तो विपक्ष बात करना क्यों नहीं चाह रहा। पर अगर आज हम सुबह से ही देखें, विपक्ष तो बात करना चाहता है, सरकार नहीं बात करना चाहती। बीजेपी ने सबसे बड़ा मुद्दा सुबह से क्या बना रखा है कि पी चिदम्बरम जी ने ये कहा कि हमें जानना होगा कि पहलगाम के क्या वो जो आतंकी थे, क्या वो भारत की मिट्टी से आए थे या फिर वो पाकिस्तान की मिट्टी से आए थे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि वो काम पाकिस्तान के बढ़ावे पे कर रहे हैं, ISI के बढ़ावे पे कर रहे हैं, आतंकवादी संगठन जो पाकिस्तान से संसद में कहिए ना, संसद का समय क्यों नष्ट करते हैं। देखिए, आपके मीडिया वाले जब एक पूर्व होम मिनिस्टर से सवाल पूछेंगे और वो अपना मत रखेंगे, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि देश के एक फॉर्मर होम मिनिस्टर मीडिया से बात नहीं कर सकते। का समय है बोलने का, तो रक्षा मंत्री बोलेंगे कि नहीं? वो तो सुदीप जी शायद से बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैठे हैं, प्रदीप जी हमारे साथ अभी जुड़े हैं, वो बताएंगे। लेकिन आई विल टेल यू व्हाट दे विल से, शायद बोलेंगे प्रधानमंत्री। अपनी बात बताइए ना, वो क्या कहेंगे मैं पूछ लूंगी। आप देखिएगा, छोड़ दीजिए, आप देखिएगा, मेरा काम मत करिए। आप बताइए सुजीत जी। देखिए, सरकार बिल्कुल तैयार है सकारात्मक चर्चा के लिए, इसलिए 16 घंटा लोकसभा में चर्चा के लिए और राज्यसभा में चर्चा के लिए सरकार ने राजी हुआ। आज लोकसभा में अपने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी खुद चर्चा को शुरू करने वाले थे, लेकिन विपक्ष खासकर कांग्रेस पार्टी चर्चा ही नहीं चाहती, क्योंकि वो थॉरोली एक्सपोज हो जाएंगे। देखिए, सुबह आज इन्होंने जब निखिल जी ने बात कहा कि पी चिदम्बरम की बात को क्यों बीजेपी उठा रही है। पी चिदम्बरम कोई सामान्य नागरिक नहीं है देश के कि वो बोल दें और कोई उसको ज्यादा ध्यान नहीं देगा। पर इतना कॉन्फिडेंस है तो फिर चर्चा करिए ना। मैं बता रहा हूँ आपको, मनोज जी बता रहा हूँ। देखिए, वो देश के पूर्व गृह मंत्री जी हैं और देश के पूर्व गृह मंत्री जी जब पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान की भाषा कहते हैं, तो बिल्कुल ये मुद्दा है देश के लिए। ये भाजपा का मुद्दा नहीं है, देश का मुद्दा है। जब गृह मंत्री जी कहते हैं कि पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, रोल नहीं है, तो ये क्या हम लोग इसका मुद्दा नहीं करेंगे? और ये बात संसद में भी आएगी, संसद के बाहर भी आएगी। दूसरी बात रहा चर्चा की, चर्चा के लिए हर सवाल का, देखिए, हम मानते हैं पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पूरी हमारी ऑल पार्टी डेलीगेशन गई थी सारे देशों में और अपने भारत का जो अपना जो नैरेटिव है उसको पेश करके आई, एक बहुत सक्सेसफुल डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव था, इसकी भी चर्चा होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी चर्चा ही नहीं चाहती है। पहले ये कह रहे थे कि सरकार को चर्चा करनी चाहिए, स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाया जाए। दो बार सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और पूरा तथ्य सबके सामने रखा, सबकी सहयोग लिया। लेकिन मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा देश विरोधी काम में लिप्त है और देश विरोधी नैरेटिव उनको। प्रदीप भंडारी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, क्या कहेंगे? कांग्रेस जो कह रही है अभी 1 बजे तक के लिए फिर से स्थगित कर दी गई। देखिए मनोज्ञा जी, ये चर्चा से घबरा रहे हैं क्योंकि ये समझ चुके हैं कि ये पाकिस्तान की परस्त पार्टी बन चुकी है। इनको सार्वजनिक रूप से पी चिदम्बरम के बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। चिदम्बरम जी का ट्वीट इनफ नहीं है। मैं इनसे कहना चाहता हूं, 100 सवाल पूछिए, 100 नहीं 1000 सवाल पूछिए, पर उस पूरे ऑल पार्टी डेलीगेशन में सुप्रिया सुले भी गई थी। क्या सुप्रिया सुले भाजपा की प्रवक्ता बन गई जो उन्होंने देश की बात करी? आपको हमेशा चिढ़ क्यों मचती है जब कोई भी देश की बात करे? शशि थरूर से भी इसीलिए नहीं बुलवा रहे हैं क्योंकि शशि थरूर ने देश का पक्ष निकाला। आज स्पष्ट हो गया मनोज्ञा जी, जो देश की बात करता है वो कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता कभी नहीं बन सकता, जो पाकिस्तान की बात करता है वही कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता। इसीलिए हम कह रहे हैं आज पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान से अच्छी बैटिंग कांग्रेस कर रही है। जवाब दीजिए इसका। मेरे साथ अनीश ने एक बहुत अच्छी बात पहले कही थी एक प्रीवियस डिबेट पे, देश के जितने भी सांसद हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो देश विरोधी हैं तो शायद आपकी मानसिकता में दिक्कत है। प्रदीप जी, आप भी देशभक्त हैं, उतने ही देशभक्त हैं जितना मैं हूं। नहीं, मैं नहीं मानता जो सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगे, जो पाकिस्तान को नहीं कहे, जो 26/11 आतंकवादी हमले को RSS की साजिश का है, वो देशभक्त नहीं हो सकता। अनीश गवांडे देशभक्त पर राहुल
गांधी देशभक्त नहीं है, चिदंबरम देशभक्त नहीं है, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। बेसिकली बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि देश के नेता प्रतिपक्ष जिनकी पार्टी को 20% देश के वोटर्स ने वोट दिया वो एंटी नेशनल है। तो क्या वो सारे वोटर्स भी एंटी नेशनल है? क्या पूरा देश ही आपको एंटी नेशनल नजर आता है? जो मोदी जी की वाहवाही ना करे वो आपको एंटी नेशनल नजर आता है? चलिए मैं जवाब देना चाहता हूँ। आप सच में बताइए, क्या 26/11 आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन नहीं लेना एंटी नेशनलिज्म नहीं है? क्या कितने हिंदुस्तान के जहाज गिरे बोलना क्या एंटी नेशनलिज्म नहीं है? क्या पाकिस्तान का शब्द प्रयोग नहीं करना कि आतंकवादी हमले के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है? संसद में एक सांसद का सवाल करना गलत कैसे हो सकता है अगर सवाल कर रहे हैं? पूछिए, पर पाकिस्तान का सवाल क्यों कर रहे हैं? ऑपरेशनल डिटेल्स क्यों चाह रहे हैं? पी चिदंबरम ने क्या कहा कि पाकिस्तान जिम्मेदार है? बताइए, पी चिदंबरम ने कहा पाकिस्तान जिम्मेदार? और ये वही चिदंबरम है जो 26/11 आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान पे हमला नहीं किया था। माफी मांगे, जवाब दे देता हूं। मैं जवाब दे देता हूं। पहली बात तो 26/11 आतंकी हमले की बहुत एक जिक्र होता है बीजेपी की तरफ से। वो शायद ये बताना भूल जाते हैं कि उसके चंद महीनों बाद पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। डेविड हेडली से NIA ने क्वेश्चनिंग करी थी। तवाहुर राणा आया कब? सर, एक्सट्रेडिशन में टाइम लगता है। एक्सट्रेडिशन आपका भजिया खरीदने जैसा नहीं है। आपकी सरकार भी जब 11 साल में रह गई उसके बाद तवाहुर राणा आया था जिसकी एक्सट्रेडिशन प्रोसेस UPA सरकार ने शुरू करी। 9 आतंकियों ने हमला करा। हमारे जवानों ने, हमारी पुलिस ने बहादुरता से 8 को तो वहीं मार गिराया और एक कसाब को पकड़ के हमने पूरी दुनिया को कैसे दिखाया कि हम एक आतंकवादी के साथ भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करते हैं। कैसे वो आतंकवादी पाकिस्तान से आया था और कैसे भारत की आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। बीजेपी एजेंडा नहीं चला रही है। चलिए मैं इनकी बात में पूछना चाहता हूँ, कैसे डेविड हेडली भागा था? ये सब रिपोर्ट जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के अंदर वो भागा था। आप मुझे एक बार बता दीजिए, आपने पिछले 11 साल के अंदर आपने पाकिस्तान पे हमला कब करा? आप हमेशा प्रूफ मांगते। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आपने प्रूफ मांगा, एयर स्ट्राइक के बाद आपने बोला कि भाई कहां गिरे बताओ, पेड़ मारे गए। अब जाके आप पाकिस्तान के आतंकवादियों का नाम लेने के बजाय आप होमग्रोन की बात करते हैं। आपकी नीति तो चाइनीज है भैया। बिल्कुल झूठा प्रचार है। मैं बता देता हूं चाइनीज क्यों है। मैनोगिया जी बहुत, ये हमारे आर्मी ने कहा था कि इट वाज अ 2 फ्रंट वॉर और पाकिस्तान और चीन के साथ में सीक्रेट MOU राहुल गांधी ने किया, इसीलिए कभी भी चीन का जिक्र नहीं करते। ये मानहानि वाली बात है कि ये सीक्रेट MOU का जिक्र करते रहते हैं। NIA इनके पास है, IB इनके पास है, होम मिनिस्ट्री इनके पास है, CRPF, इंडियन आर्मी, सब कुछ भारत सरकार भाजपा के कंट्रोल के अंडर आता है। वो चाहे तो प्रोसिक्यूट कर लें। बात ये है, कोई ऐसा MOU एग्जिस्ट नहीं करता जहां पर कुछ भी एक एंटी नेशनल चीज है और कोई पार्टी इतनी बेवकूफ भी नहीं होगी कि ऐसा कुछ करे। रही बात कि कांग्रेस पार्टी ने क्या चीज कर लिया था, कब पाकिस्तान पे हमला करा? साहब, पाकिस्तान पे हमला कांग्रेस पार्टी ने बहुत दफा करा अपने कार्यकाल में, लेकिन उसका राजनीतिकरण नहीं करा। जिन डॉक्टर शशि थरूर की आप इतनी तारीफ करते हैं, आजकल नहीं थकते, हम भी हमेशा इतनी तारीफ करते हैं। 2018 में पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नाम की उनकी किताब में उन्होंने खास इसका खंडन करा है। पूरा एक चैप्टर इस चीज पे लिखा है कि कैसे पॉलिटिसाइजेशन ऑफ उरी सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं होना चाहिए था। ऑपरेशन जिंजर 2011 में हमारी आर्मी ने जब पार्टी ने, हम आपको बता दें, ये ब्रेकिंग है कि शशि थरूर ने, जब उनको शशि थरूर को कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आप संसद में अपना वक्तव्य रखें अगले 2 दिनों में, तो उन्होंने स्वेच्छा से इनकार कर दिया है। मेरे सहयोगी जैनेन्द्र ने ये कंफर्म किया है कि उन्होंने स्वेच्छा से इनकार किया है। जब उनसे पूछा गया, कांग्रेस पार्टी ने जब उनसे ये फोन करके पूछा कि क्या आप बोलना चाहेंगे, स्वेच्छा से इनकार कर दिया। तो क्या हो रहा है ये? देखिए, शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूती से अपनी आवाज रखते आए हैं 2009 से। हर बारी कांग्रेस पार्टी के टिकट पे वो जीत के आए और वो समझते हैं कि देश के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए क्या जरूरी है। जरूरी ये है कि सरकार से सही सवाल पूछे जाए, ना कि इस फालतू की पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में पड़ा जाए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोलेंगे, उप नेता प्रतिपक्ष गौरव गोगोई जो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, जहां मणिपुर का हिंसा आज तक चल रही है, वो बोलेंगे। मनीष तिवारी जो ऑल पार्टी आते थे, गौरव गोगोई जहां से आते हैं वहीं से 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं। अनीश को दीजिए माइक। आप अनीश, आप ये बताइए मुझे कि एनसीपी की बात होती है, कांग्रेस की बात होती है, पक्ष विपक्ष किस और खड़े हैं आप इस समय? देखिए, पहली चीज मनोकिया जी, मैं बहुत खुश हूँ कि आज प्रदीप भंडारी जी ने मुझे देशभक्त कहा है, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरे पक्ष के नाम में राष्ट्रपति है। हाँ बिल्कुल, ये चलिए मान तो रहे, कम से कम राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट हम देते हैं और हम राष्ट्रभक्ति के हम आपको बता देंगे, पर हम आपको बता देंगे कि हमारे पक्ष में ही राष्ट्रवादी है, तो हम राष्ट्रवादी पहले से थे, है और रहते जाएंगे। तो सवाल आया है कि अभी किस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए और कौन से स्टेटमेंट पर चर्चा होनी चाहिए।
मनोज्ञा जी, आपने भी कवर किया है। विजय शाह जी ने 3 महीने पहले स्टेटमेंट बयान दिया था कि कर्नल सोफिया कुरैशी जी आतंकवादियों की बहन है। ये भाजपा मंत्री ने मध्य प्रदेश में स्टेटमेंट दिया था। उस भाजपा मंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? 3 महीने बाद हम रुकते हुए आए हैं। नहीं, खंडन करते रहिए, पर आप उसको राजीनामा, उसका इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं? 3 महीने बाद हमने बहुत पेशेंटली कोशिश की है रुकने की। उन्होंने कहा है कि हम एक्शन लेंगे।